बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा करने के लिए और महबूब के दिल को आपकी मोहब्बत में तड़पाने के लिए ऐसे ताकतवर दुआया लफ्ज़ हैं जो बुज़ुर्गों के आज़मूदा लफ्ज़ हैं, बारहा कई बहनों को, कई भाइयों को दिए हुए लफ्ज़ हैं कि जब आप इन लफ्ज़ों को महबूब का तसव्वुर करके अपने जायज़ मकसद को सामने रख के पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर लफ्ज़ का हर मुअक्किल आपका हुक्म मानेगा, आपके महबूब के दिल को आपकी मोहब्बत में तड़पाएगा और आपका महबूब तड़पता हुआ आपके पास न सिर्फ हाजिर होगा बल्कि खुद आपके साथ मोहब्बत का इजहार करेगा, आपकी तरफ बढ़ेगा और दोबारा कभी भी आपसे दूर जाने के बारे में नहीं सोचेगा। मेरे अजीज़ों, ये चंद एक लफ्ज़ हैं, जब आप दुआया अंदाज में पढ़ेंगे तब ही इनके असरात आपको मिलेंगे। ये भी याद रखिएगा कि गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर जितने भी अमल, जितने भी वज़ाइफ दिए जाते हैं, ये सब दुआएं हैं। कुछ दोस्त अहबाब ये भी समझते हैं कि कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल अगर वो कर लेंगे तो उनका मकसद पूरा होगा। याद रखिएगा कि अमलियात और वज़ाइफ ये फ़कत दुआ का ज़रिया हैं। जब आप नूरी अमलियात, नूरी वज़ाइफ को दुआ की सूरत में पढ़ते हैं तब आपने दुआ अल्लाह ताला से मांगनी है। अता करने वाली ज़ात अल्लाह है। कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल, कोई भी किताब खुद से आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहले आपका यकीन होना ज़रूरी है। बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें ये सवाल भी करते हैं कि हम फ़लाँ वजीफ़ा करने लगे हैं, हमें इससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, हम ये वजीफ़ा करें या ना करें। तो मैं हमेशा अर्ज़ किया करता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी हालत को अपने सामने रखें। आप परेशान हाल हैं, आप किसी की मोहब्बत में तड़प रहे हैं, आप निकाह करना चाहते हैं, आपका निकाह हो चुका है और आप चाहते हैं कि आपका महबूब, आपका मतलूब, आपका शौहर या आपकी बीवी आपकी मोहब्बत में तड़पें, आपके जायज़ हुकूक पूरे करें। या आप अगर किसी से निकाह करना चाहते हैं तो वो शख्स निकाह करने के लिए आपसे खुद राब्ता करे। सबसे पहले अपने इस मकसद को सामने रखें और उसके बाद यकीन के साथ उस वजीफ़ा को पढ़ें। जब आपके दिल के अंदर परेशानी होती है, जब आपके दिल के अंदर शक होता है, तो यकीन करें कि बड़े से बड़ा वजीफ़ा भी आपका कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब आप यकीन के साथ किसी वजीफ़ा को करते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात अता करने वाली ज़ात है, जब आप इस वजीफ़ा को पढ़ के अल्लाह से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका मकसद पूरा होगा, आपको वो सब अता होगा जो आप चाहते हैं। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में आपने चोट खाई होती है तब आपका दिल परेशान होता है, दिल उदास होता है। किसी भी वजीफ़ा, किसी भी अमल को ऐसे ही बैठ के शुरू नहीं कर लेना चाहिए। पहले वज़ू करें, उसके बाद खामोशी से बैठ के अपने उस दुख को और अपने दिल पे लगी हुई उस चोट को याद करें ताकि आपके जज्बात ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर हों। अपने दिल में मौजूद तमाम गुस्सा, तमाम परेशानी, तमाम नफ़रत एक तरफ कर दें। यकीनन जिस शख्स ने आपको धोखा दिया है उसके लिए आपके दिल में गुस्सा होगा, लेकिन इस वजीफ़ा को कामयाब करने की खातिर फ़िलहाल उस गुस्से को एक तरफ कर दें और फिर अल्लाह ताला को याद करके जब आप कोई वजीफ़ा, कोई अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरीन नताइज मिलेंगे। इसी तरह बेहतरीन नताइज की खातिर आपने इस वजीफ़ा को जो मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ पढ़ना है। इस वजीफ़ा को किसी भी दिन पढ़ा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि जुम्मेरात वाले दिन, बुध वाले दिन या सोमवार वाले दिन फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद जब हल्का हल्का अंधेरा मौजूद होता है या हल्की हल्की रोशनी मगरिब के बाद मौजूद होती है, तब आपने इस वजीफ़ा को पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले आपने 3 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और फिर 3 मरतबा ही आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है और फिर इस वजीफ़ा को पढ़ना शुरू करना है। या मालिकल कुलूबी इज़रा महब्बती फ़ी क़ल्बिही
कन्नारी, अल अजला, अल अजला। ये दो आखिरी लफ्ज़ अल अजला जब आप पढ़ते हैं तो इस वजीफ़ा के मुवक्किलात को हुक्म मिलता है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप इस वजीफ़ा को 300 मरतबा पढ़ के साथ इसी तरह अल अजला भी पढ़ते जाएंगे तो आप खुद अपने महबूब को तड़पता हुआ, आपकी मोहब्बत में सुलगता हुआ देखेंगे। मेरे अजीज़ों, इस वजीफ़ा को पढ़ लेने के बाद भी आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर अल्लाह के हुजूर हाथ उठा के दुआ करनी है। इस वजीफ़ा को कम अज़ कम 3 दिन लाजमी जारी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो 10 दिन भी कर सकते हैं। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।